नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2023। मैं आपके साथ हूं पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुंडली नहीं है तो ना हो परेशान। अब अपने अंकों से जानिए साल 2023 की हर बात पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए काल चक्र भविष्यवाणी 2023। जी हाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपनी राशि ही नहीं पता। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो अपनी राशि नहीं जानते तो टेंशन छोड़िए, क्योंकि आज काल चक्र में हम बात करने वाले हैं आपके अंकों की, यानी आपके मूलांक की। मूलांक के अनुसार कैसा रहेगा आपके लिए साल 2023, कौन सा नंबर इस साल आपकी किस्मत बदलने वाला है, साथ ही अपने मूलांक के अनुसार साल 2023 में भाग्योदय के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये तमाम जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। क्या आपके नंबरों से आपकी किस्मतों का कनेक्शन है? चलिए इसी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं नंबर 1 वालों की, यानी मूलांक 1 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। उन लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2023, कहाँ इन्हें सावधान रहना है और कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, मूलांक 1। पूजा, आज हम अंक विज्ञान पर बात कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी पर बात कर रहे हैं। जिन लोगों के जन्म की राशि नहीं पता है या जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी प्रचलित नाम के हिसाब से तो ये राशि है लेकिन जन्म राशि पता नहीं क्या है, तो अगर उन्हें ये पता हो कि हम किस तारीख को पैदा हुए हैं तो उसके आधार पर भी काफ़ी हद तक ये चीज़ पता चल सकती है कि उनका स्वभाव, उनके जीवन में आने वाले दुख सुख, उनका उत्थान पतन कैसा होगा। बड़ा महत्व है अंक विज्ञान का और अंकों के हिसाब से फल भी मिलता है। जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर किसी महीने की 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य होता है। मूलांक 1 के जो लोग हैं उन्हें 2023 में अपना काम खुद करने की, सोचने की स्थिति रहेगी। मूलांक 1 वालों को इस साल कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता के कारण अगर अहंकार की भावना आपके अंदर आएगी तो ये नुकसानदायक होगी। 2023 में सरकारी नौकरी में भी मूलांक 1 वालों का चयन हो सकता है और एक तरह से ये कहिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका दबदबा हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अधिकारियों से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जून और अगस्त के महीने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से अपने आप को बचाना चाहिए, अति विश्वास से अपने आप को बचाना चाहिए। कारोबारियों को इस साल सावधान रहना होगा और जल्दबाजी से बचना होगा। आपके कारोबार में संपर्क बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, जोश में आकर आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं। 2023 में मूलांक 1 वाले मनोरंजन में फिजूल खर्ची करेंगे। जनवरी से लेकर जून तक आपको प्रॉपर्टी और निवेश से लाभ मिल सकता है। आप चाहे तो शेयर मार्केट से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रिश्तों में आपको मान सम्मान और प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन इस साल आपको, अभी बात कहते हुए थोड़ा हिचक लग रही है लेकिन कह रहा हूँ, इस साल आपको अपने व्यक्तित्व और चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका मूलांक 1 है और मूलांक 1 के साथ साथ इस समय जो स्थिति बनी हुई है, राहु की स्थिति भी मेष राशि में बनी हुई है। तो ऐसे में अपने व्यक्तित्व पर और अपने आंतरिक चरित्र पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो मनुष्य बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है।
वैवाहिक जीवन 2023 में मिला जुला रहेगा। जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ सकता है। मूलांक 1 वालों के विवाह का योग बनेगा। स्वास्थ्य को लेकर मूलांक 1 वालों को सावधान रहना चाहिए। सावधान का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। सावधान का मतलब ये नहीं कि आप बीमार होने वाले हैं, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बीमार होने वाले नहीं हैं, लेकिन जैसा रूटीन आपका अभी तक चल रहा है, जिस तरह से अपना खान पान संयम नियम आपने बनाया है, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आकर के न तो दवाइयाँ छोड़नी चाहिए और न तो परहेज छोड़ना चाहिए, बल्कि हर समय रोग शत्रु और कर्ज से सावधान रहना चाहिए। और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानी रहेगी। ज़्यादा यात्रा करने से भी आपको नुकसान हो सकता है। यथासंभव कम से कम यात्रा करें। नए साल में अप्रैल और अगस्त में सावधान रहिएगा, वाहन ध्यान से चलाइएगा और ज़्यादा ऊंचाई पर न जाइएगा। और हाँ, रोज़ सुबह उठ करके आपको सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। और अगर आप अपने जीवन में कुछ विशिष्ट चाहते हैं, विशिष्ट माने समझते हैं ना, कि जो आप सोचें वो हो जाए, तो आपको 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है 15 सेकेंड बाईं नाक से सांस को खींचा जाता है, फिर दोनों नाक बंद करके 60 सेकेंड सांस को रोका जाता है, फिर दाहिनी नाक को खोल करके 30 सेकेंड में सांस को निकाला जाता है। कुल एक श्वास को 1 मिनट 45 सेकेंड लगते हैं। और एक मंत्र है जिसे आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश में पा सकते हैं। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक श्वास में 9 बार उच्चारण मन में होना चाहिए। 3 बार भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नाभि पर, 3 बार ब्रह्मा का ध्यान करते हुए हृदय पर और 3 बार भगवान शिव का ध्यान करते हुए त्रिकुटी पर इस मंत्र का जप होना चाहिए। ये प्राणायाम जिसका सिद्ध हो जाएगा उसको दुनिया की सारी सिद्धि मिल जाएगी। उसके लिए कुछ भी असंभव इस दुनिया में नहीं रहेगा। अगर मेरे कहने से पूरे देश में एक भी आदमी इस कार्य को कर लेगा और इसमें सफलता प्राप्त कर लेगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जन्म लेना धन्य हो गया और मेरा कार्यक्रम करना धन्य हो गया। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मूलांक 1 की तो बात हो गई है। अब बात करेंगे आगे मूलांक 2 की, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका पहले हम कॉल ले लेते हैं। रमेश एमपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए रमेश, क्या सवाल है आपका? मेरे बड़े बेटे का नाम नवीन है। उसका जन्म तारीख 16 फरवरी 2001, समय है 7:30 बजे। उसके भविष्य कब उज्जवल होगा? क्या जानना चाहते हैं रमेश जी? मेरे बड़े बेटे का नाम नवीन है। उसका जन्म तारीख 16 फरवरी 2001 और समय है 7:30 सुबह का। क्या जानना चाहते हैं? उसके भविष्य के बारे में पूछना है। उसके भविष्य के बारे में पूछना है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा रमेश जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो शनि है और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी क्रमशः सूर्य और बृहस्पति हैं। सूर्य और बृहस्पति का इत्तिसाल चतुर्थ दशम से है। अभी न तो वर्तमान ठीक है, न बहुत भविष्य अच्छा दिख रहा है। अभी संघर्ष की स्थिति है। अभी 21 साल का हुआ है, 26वें साल में भाग्योदय होगा और 26 साल के बाद इसकी ज़िंदगी की गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अभी तो उन्हें चाहिए कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और हो सके तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ किया करें। इससे उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। शुक्रिया आपका रमेश जी हमें कॉल करने के लिए। और बाकी कॉलर्स भी अगर उनके मन में कोई सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें सीधा कॉल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक की। जी हाँ, मूलांक 1 की बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं मूलांक 2 की, यानी जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, इनके लिए हर लिहाज से आखिर साल 2023 कैसा रहने वाला है, साथ ही इस साल में इन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन से उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, मूलांक 2।
देखिए, जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 का अधिपति चंद्रमा है। मूलांक 2 का अधिपति चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक भी है। तो 2023 में मूलांक 2 वालों पर जो ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन में मामूली परेशानियों से मुक्त होने का रास्ता इस साल आपको मिलेगा। आप जिनका भला सोचते हैं वही आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सतर्क रहिए, आपका कोई अपना धोखा भी दे सकता है जिससे तनाव बढ़ेगा, इसलिए किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए। नौकरी और कारोबार के लिए समय अच्छा है, लेकिन ज़्यादा भावुकता नुकसान पहुंचाएगी। हर बार कुछ नया करने की सोचेंगे और दिमाग शांत नहीं रह पाएगा। ऐसे में आपको योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जो लोग इस साल नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनको सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। 2023 में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर खर्चों पर अंकुश नहीं लगाया तो परेशान होना पड़ेगा। जून के महीने में निवेश करना या शेयर कमोडिटी में पैसे लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। साल के अंत में आपकी आमदनी बढ़ सकती है। साल के अंत में आपके सभी अधूरे काम पूरे होंगे। 2023 में किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद ना करें। किसी गलतफहमी के कारण रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। नए साल में आपके मन में अकेलापन रह सकता है। आपको सन 2023 को स्वर्णिम बनाने के लिए अपने घर एक पारे का शिवलिंग लाना चाहिए। पारे का शिवलिंग अपने घर सोमवार को लाएं और किसी अच्छी तिथि में विद्वान ब्राह्मण से विचार करके उसे अपने पूजा स्थान में तांबे की थाली में स्थापित करें और उसके ऊपर एक तिपाया स्टैंड लगा करके एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें हल्का सा सुराख कर दें, जिससे बूंद बूंद जल टपके। और रोज़ आप उस शिवलिंग का सुबह शाम अगर संभव हो तो जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का जप करें, घी का दिया जलाएं। ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितनी बड़ी समस्या और चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपके जीवन में होगा, अति शीघ्र वो समाप्त हो जाएगा और आप सौभाग्ययुक्त जीवन जिएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इस कलयुगी आपाधापी में, इस भाग दौड़ की दुनिया में आप इतनी पूजा नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सोकर उठते ही बिस्तर पर ही बैठे बैठाए, बिना उतरे बिस्तर पर से ओम नमः शिवाय 108 बार कर लेना चाहिए। और रात को सोने से पहले 108 बार ओम नमः शिवाय कर लेना चाहिए। इतना भी अगर आप करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बारी आती है नंबर 3 वालों की, यानी जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ। अब ऐसे लोगों के लिए साल 2023 क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें कहां-कहां सावधान रहने की जरूरत है, साथ ही 2023 में शुभ फल पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, मूलांक 3 ये क्या कहता है? देखो पूजा, जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को ही हुआ है, उनका मूलांक तो 3 होता ही है। और मूलांक 3 का अधिपति बृहस्पति है। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है, इसीलिए मूलांक 3 वाले प्रायः सुखी जीवन के लोग होते हैं। मूलांक 3 वालों का भाग्य प्रायः मिला जुला देखा जाता है। 2023 आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जो लोग इस साल नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनको सफलता मिलेगी। कारोबार में फ़ायदेमंद डील हो सकती है। आर्थिक मामलों में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा।
इस साल आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन सही और गलत की परख करना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सही गलत करना नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सीता को भी भ्रम हो जाता है कि सोने का भी मृग होगा। कभी कभी ये भ्रम होता है, तो भ्रम होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक बात है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय लेना नुकसानदेह होगा। इसलिए किसी विषय को हर पहलू से देख करके तब अगर उस पर निर्णय लिया जाएगा तो जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा और इससे बहुत फायदा होगा। आप विश्वास करिए, 2023 में जीवन साथी के साथ सोच में टकराव की स्थिति जो उत्पन्न होगी आपके, वो भी केवल गलतफहमी के कारण होगी। अग्नि के सामने ध्रुवतारा, ब्राह्मण जाति के बांधव, माता पिता, गुरु पुरोहित के सामने जिसके साथ वचन दिए हैं आप, जिसके साथ आपने मरने जीने की कसम खाई है, उसके ऊपर अविश्वास करना बहुत हानिकारक होगा। 2023 में अविवाहित लोगों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं भैया। नौकरी करने वालों को उनकी काबिलियत के दम पर तरक्की मिलेगी। इस साल आपको नौकरी के कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी सही समय है। सेहत की अनदेखा करना आपके लिए गलत साबित होगा। 2023 में मूलांक 3 वालों को आमदनी भी बढ़ेगी और बचत भी होगी। किसी भी तरह का लोन लेना हो तो जून के महीने में लोन लेने का प्रयास करिए। जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनको इस साल जो वो वापस मिल सकता है। 2023 में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। बस आपको एक काम करना है, पूरे साल नहाने के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद 1 लोटा जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको केले के पेड़ में डालना होगा। बस एक छोटा सा काम कह रहा हूँ। और बृहस्पतिवार के दिन यदि संभव हो तो किसी पुरोहित को, किसी पांडित्य कर्म करने वाले व्यक्ति को अपने घर बुला करके श्रद्धापूर्वक उन्हें भोजन कराएं, दक्षिणा दें। इससे भी आपके भाग्योदय में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे जन्म की तारीख को लेकर हम 2023 में अपनी और अपने परिवार की किस्मत चमका सकते हैं। साथ ही अपनी जन्म तारीख से ये भी जान सकते हैं कि हमें कहां और कैसे किन बातों से सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा कालचक्र। अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। इन लोगों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है, साथ ही 2023 में कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी अब बारी मूलांक 4 की। देखिए, जिन लोगों का भी जन्म किसी महीने की 4 तारीख को या 13 तारीख को या 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 का अधिपति राहु है। 2023 में मूलांक 4 वाले लोग अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहेंगे। जीवन साथी से मनमुटाव है तो उनको मनाने का प्रयास आपको ही करना होगा। 2023 में आपको किसी रिश्तेदार से काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास से बचें। कारोबारियों को विदेशी संपर्कों से लाभ प्राप्त होगा और कई अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। तनाव को खुद पर हावी न होने दें। 2023 में केतु के प्रभाव के कारण आपका दिमाग ज़्यादा भ्रमित रह सकता है। आपको किसी तरह का वहम भी हो सकता है। वहम का मतलब गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, जिससे रिश्तों पर असर पड़ेगा। 2023 में मूलांक 4 वालों को कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा। तो इस साल आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे।
नौकरी करने वालों के प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये स्टेप आपके लिए नुकसानदेह साबित हो, वरना नुकसान भी होने की संभावना है। 2023 मूलांक 4 वालों के लिए खर्चों से भरा हुआ है। ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेना या क्रेडिट कार्ड के भरोसे रहना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मैं आपको दिया नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर बता रहा हूँ कि इस साल आपका मूलांक और राहु की स्थिति दोनों इस बात का संकेत करती है कि अगर आपने वाहवाही में आकर के अपने बजट को बिना समझे खर्च करने का प्रयास किया तो भविष्य में उलझन आपको झेलनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए साल बहुत अच्छा है। 2023 में मूलांक 4 वालों को नशीली चीज़ों से बिल्कुल बचना है, गाड़ी चलाते समय सावधान रहना है और आपको भगवती दुर्गा की आराधना रोज़ करनी चाहिए। नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को जल देना चाहिए, गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है, उस दुर्गा सप्तशती पुस्तक में जो चंडी कवचस्य है, उस चंडी कवच का आपको पाठ करके ही घर से निकलना है। कवचे ना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकाम्यः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस चीज़ की इच्छा आपके मन में हो जाए और वो बिना प्रयास के आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तब होती है दुर्गा की साधना का मतलब। और यदि आप कवच का नित्य पाठ करना शुरू करेंगे भगवती को अपने आप को समर्पित करके, तो निसंदेह ये स्थिति एक दिन जरूर बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों की। अब किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें कौन से महीने में संभल कर रहना होगा और कौन से उपाय करने होंगे, चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, बात अब मूलांक 5 की। देखो पूजा, जो लोग 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को पैदा हुए हैं उनका मूलांक 5 है, लेकिन मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध होता है और बुध बुद्धि का कारक ग्रह होता है। इसीलिए इन तिथियों में पैदा हुए लोग कुछ विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 2023 में मूलांक 5 वालों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप वर्तमान परिस्थिति में खुद को बंधा हुआ पाएंगे, जिससे आपको तनाव होगा। मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी। कारोबार में तेजी आएगी और कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। 2023 में आपकी मेहनत और किस्मत दोनों आपका साथ देगी। विदेशी संपर्क से आपको अपने कारोबार में बहुत लाभ मिलने वाला है। जरूरी काम के लिए आप लोन ले सकते हैं। इस साल आसानी से लोन मिल भी जाएगा और धीरे धीरे उतरना भी शुरू हो जाएगा। अप्रैल में आपको रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। निवेश करने के लिए अगस्त का महीना उत्तम है। दूसरों की बातों में आकर अपना बजट ना बनाएं, नुकसान की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को साल के मध्य में तरक्की मिलेगी, निवेश से लाभ होगा। जब आप सलाह लेकर के निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अपने अंदर से निगेटिविटी को दूर करना होगा और ये निगेटिविटी दूर करने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करना होगा। ओम नमः शिवाय का जो पंचाक्षर है ना, ये अंदर जा करके हृदय की जितनी कालिमा है उसको नष्ट कर देता है। इस नमः शिवाय की ये खासियत है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ, यदि आपके अंदर नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं, अपने मन को लेकर, अपने जीवन को लेकर के आप भयभीत रहते हैं, अपने परिवार के भविष्य को लेकर आप भयभीत रहते हैं, अपने आजीविका को लेकर के आप भयभीत रहते हैं, तो अपने शरीर को लेकर के भयभीत रहते हैं, तो आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और भगवान शिव का अपने त्रिकुटी पर ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव का यह पंचाक्षर मंत्र इस संसार के अंधकार को दूर करने वाला है।
तो आपके हृदय का भी अंधकार ये मंत्र दूर कर सकता है। इसका आप प्रातःकाल उपयोग करके और इसके सकारात्मक परिणाम से स्वयं परिचित हो सकते हैं। अगर आप अपने अंदर की नेगेटिविटी दूर करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रिश्तों में मजबूती रहेगी। वैसे तो आप जिम्मेदार व्यक्ति है ही हैं भाई, आप परिवार से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे और अभी तक निभाते आए हैं, लेकिन पूरे साल परिवार में ज़रा तालमेल बिठाने का प्रयास करिएगा। 2023 में ज़रूरत से ज़्यादा बदलाव लाने का प्रयास मत करिएगा। 2023 में तनाव से बचिएगा और ज़्यादा मत सोचिएगा। पहले से बीमार हैं तो लापरवाही मत करिएगा। त्वचा या नसों से संबंधित समस्या हो सकती है। बस आपको करना ये है कि आपको किसी गणेश चतुर्थी के दिन 1000 लड्डू अगर संभव हो तो बनवा लीजिएगा बूंदी के, और 1000 दुर्वांकुर, और गणेश जी की एक मिट्टी की प्रतिमा घर ले आकर के किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से उसकी पूजा करके एक एक लड्डू और एक एक दुर्वांकुर गणेश जी के सामने प्रस्तुत करिएगा। इसको कहते हैं सहस्रार्चन। कितना भी बड़ा असंभव कार्य आपके जीवन का होगा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं उसमें सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अगर आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करिएगा, जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2023 पैसा, नौकरी, कारोबार, सेहत और रिश्तों को लेकर कैसा रहने वाला है, साथ ही कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी अब बारीक मूलांक 6 की। देखो, जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक तो 6 होता ही है। मूलांक 6 का अधिपति ग्रह जो है वो शुक्र है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्याभिगुणा बुधेन्द्रई। शुक्र जो है सुंदरता का भी कारक है, शुक्र स्त्री का भी कारक है, शुक्र विलासिता और वैभव का भी कारक है, शुक्र वासना का भी कारक है। तो ऐसे में अगर मूलांक 6 के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है तो आप दूसरों की मदद बहुत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके स्वभाव में परोपकार है। एक लोग कहते हैं ना, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। अरे भाई, क्या आपने बुराई करने का ठेका लिया है कि आप किसी का बुरा करेंगे? आप ये बोलो कि मेरे जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर नहीं मैंने मिस किया है कि किसी की मदद करने की स्थिति बनी हो मैंने मदद न किया, तब तो बनती है इंसानियत की बात। और अगर आप ये कहते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, इसका मतलब कि आपको जैसे बुराई करने का लाइसेंस मिला हुआ है। तो मदद करने के बारे में सोचिए, दूसरों की मदद करने के बारे में सोचिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी अब इससे ज़्यादा क्या लिखते? इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है दूसरे की मदद से। हाँ, नए साल में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस साल आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा समझौता मत करिए, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि विवाह तोड़ दीजिए, लेकिन जैसे किसी गलत बात पर आपको कोई झुकाना चाहता है तो सिद्धांत से समझौता न करिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करिए, सूझबूझ से रिश्ता संभालिए। मूलांक 6 वाले कारोबारियों को इस साल बहुत लाभ मिलेगा। आपको कई नए अवसर प्राप्त होंगे। नया कारोबार शुरू करने के लिए साल अच्छा है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। नौकरी बदलना चाहते हैं तो सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पर्सनल होने का प्रयास ना करें, वरना कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा सकता है। कम पानी पीना, ज़रूरत से ज़्यादा थकान आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। दिनचर्या का पालन करें और कोई समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 2023 में मूलांक 6 वाले किसी बड़े रोग की चपेट में कम ही आएंगे।
2023 में पैसों के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा, गाड़ी खरीद सकते हैं, रुका धन मिलेगा, निवेश होगा। दिसंबर में गाड़ी सावधानी से चलाएं, दुर्घटना का योग है, कभी भी गुस्से में घर से बाहर ना निकलें। अब करना क्या है आपको? करना ये है कि पूरे साल अपने घर एक कमल पर बैठी हुई महालक्ष्मी का चित्र ला करके और उनकी विधिवत पूजा करके श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी से इसे करने का आग्रह करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी मूलांक 5 मूलांक 7 की, यानी किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, इन्हें कब कब और किन बातों का खास ख्याल रखना है और पूरे साल को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने होंगे, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी अब बारी मूलांक 7 की। पूजा 2023 का भी मूलांक 7, 2023 ये जो ईयर है इसका भी मूलांक 7। जो लोग किसी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा हुए हैं उनका मूलांक 7 है। और 7 मूलांक का अधिपति जो होता है वो केतु होता है। 2023 में जो भी आपकी सबसे बड़ी चिंता थी 2023 में उसका समाधान हो जाएगा, बस आत्मविश्वास बना करके रखिएगा। 2023 आपको रिसर्च की तरफ आकर्षित करेगा। इस साल मूलांक 7 वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्ते भी मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव आया भी तो आप उसको अपनी समझदारी से दूर कर देंगे। नौकरी पेशा काम में लापरवाही ना बरतें, इससे बचें तो तरक्की के प्रबल योग बन रहे हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको मनचाही नौकरी मिलेगी। जून में आपको कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। 2023 में आपका बजट अच्छा रहेगा। आप पैसों का सही जगह पर सही ढंग से निवेश करेंगे, लेकिन जून के बाद निवेश करने या लोन लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। सितंबर के बाद धनहानि के योग हैं, सतर्क रहिएगा। कारोबारियों को इस साल लाभ ही लाभ मिलेगा। आप अपनी योजनाओं और सोच के दम पर सफलता प्राप्त करेंगे। विदेश यात्रा भी होगी जिससे आपके संपर्क बढ़ेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। पेट का रोग आपको परेशान कर सकता है। ज़्यादा तनाव लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यात्रा करने जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखिए और गाड़ी भी सावधानी से चलाइए। अगर मूलांक 7 में आपका जन्म हुआ है तो मैं आपसे यही कहूँगा, नित्य प्रातः अपनी नित्य दिनचर्या को करके उसके बाद आपको भगवान गणेश का ध्यान करते हुए ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार मंत्रोच्चार जरूर करना चाहिए। और एक तिकोना झंडा किसी पीपल के पेड़ में बुधवार के दिन सफ़ेद रंग का तिकोना झंडा, उसमें बीच में ओम लिख करके किसी पीपल के पेड़ में लगा देना चाहिए। जब तक ये झंडा पीपल के पेड़ पर फहरता रहेगा तब तक आपकी किस्मत बुलंद रहेगी। और आप देखते रहें, जब वो झंडा क्षतिग्रस्त हो तो उसकी जगह पर नया झंडा लगा दें। पूरे 2023 में आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए सरोज, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्ते। सदा सुखी रहो। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में और अपने बारे में जानना चाहती हूँ। बेटे का जन्म है 13/8/2008। वो जी। अभी 9वीं की पढ़ाई कर रहा है और उसको आगे किस क्षेत्र में जाना चाहिए और उसका भविष्य कैसा रहेगा। और मेरा जन्म डेट है 28/10/80। तो मैंने पंडित जी एक मकान लिया था 2021 में, उसी में मैंने सोने और चांदी की शॉप डाली है छोटी सी। क्या मेरी वो शॉप सही चल पाएगी? पंडित जी, मन में कभी कभी बहुत डर पैदा होती है कि पता नहीं चल पाएगी कि नहीं पाएगी, ये डर बनी रहती है पंडित जी। और मेरा भविष्य कैसा रहेगा ये बता दीजिए। चलो मैं बताना चाहता हूँ बेटा, देखो एक तो आप अपने बेटे को आगे चल करके BBA और MBA की पढ़ाई कराइएगा, क्योंकि बृहस्पति के प्रभाव में है तो मैनेजमेंट का पढ़ाई करके ये बहुत अच्छा करेगा।
सरकारी नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। उसको 12वीं के बाद BBA करवाइएगा, फिर MBA किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करवाइएगा, वो बहुत कामयाब निकलेगा और बहुत सफल रहेगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ढंग से निभाएगा। जहाँ तक आपने अपने दुकान के बारे में पूछा है और सोने चांदी के दुकान के बारे में पूछा है, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया स्थिति तो नहीं है, लेकिन आपकी जितनी आवश्यकता है वो आवश्यकता आपको दुकान से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि आपको रोज़ नहा करके दुकान पर जाने से पहले घी का दिया जला करके महालक्ष्मी के चित्र के सामने बैठ करके धूप दीप जला करके श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करके और जरा सा अष्टगंध का टीका अपने माथे पर जहाँ बिंदी लगाती हो उसी के नीचे हल्का सा अष्टगंध का टीका लगा करके तब दुकान पर जाना चाहिए। निश्चित रूप से आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगी और आपका मान सम्मान भी इससे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ। अब ऐसे लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, कब कब इन्हें सफलता मिलेगी, कब कब इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साल 2023 को शुभ मनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, मूलांक 8। हाँ, तो जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 का नाम आते ही एक बार लोगों के पांव हिल जाते हैं। जो लोग अंकों की गणित जानते हैं, जो लोग अंकों का विज्ञान समझते हैं, वो लोग मूलांक 8 का नाम आते ही हिलने लगते हैं। मूलांक 8 को बड़ा चैलेंजिंग मूलांक माना जाता है। ये शनि का मूलांक है और सचमुच में 8 मूलांक के लोगों के जीवन में चुनौतियां कभी कम नहीं होती। लेकिन 2023 का मूलांक 7 है। ऐसे में इस साल 8 मूलांक वाले कारोबारियों को बहुत लाभ मिलेगा। ये एकदम पत्थर की लकीर है। कारोबार तरक्की करेगा, लेकिन पैसा कमाने की चाहत आपको परिवार से दूर कर सकती है। आपकी कोई दूर की यात्रा बन रही है। 2023 में मूलांक 8 वालों को बचत करने पर जोर देना चाहिए। निवेश करने के लिए जून का महीना उत्तम है। सितंबर के बाद पैसों के मामले में आपको सावधान रहना होगा। प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को भी पैसे उधार देने का वादा आपको तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट न हो जाएं। 2023 में आपको काम के साथ साथ अपने परिवार को भी महत्व देना चाहिए। इस साल आपको कारोबार में कोई भी जोखिम लेने से बचना चाहिए। नौकरी करते हैं तो खुद पर भरोसा रखिए, तो तरक्की जरूर मिलेगी। आप कड़ी मेहनत करेंगे और खुद को साबित भी करेंगे। सितंबर से पहले नौकरी बदलना ठीक रहेगा। रिश्तों को बांध कर नहीं रखेंगे तो साल बेहतरीन साबित होगा। आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए इमोशन में आने की कोशिश मत करिएगा। बहुत ज़्यादा भावुकता आपके लिए नुकसानदेह होगी। साल के अंत में यात्रा पर जाने की प्लानिंग संभल करके करिए। दुर्घटना या चोट लगने का योग बन रहा है, ध्यान रखिएगा। संभल कर भोजन करिए, वरना पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। करना ये है आपको कि शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है और पीपल के नीचे ही बैठ करके एक बार अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर ये उपाय आप या आपके परिवार का कोई सदस्य करना शुरू कर देगा तो आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। तेजाराम पुणे से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। बताइए तेजाराम जी, क्या है आपका सवाल?
हाँ मैडम, मतलब एक्चुअली आज तो मैं धन्य हूँ कि मतलब आपका प्रोग्राम पूरा मैं 1 घंटे से लाइव सुन रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी पाई लगू। खुश रहिए। गुरुजी मतलब मैं अपने बच्ची और पत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। बच्ची की जन्म तारीख 23 मार्च 2011 है। उसको भविष्य में क्या करना चाहिए, उसका भविष्य कैसा रहेगा। और मेरी पत्नी की तबीयत जरा खराब रहती है, कमर पेट वगैरह में दर्द रहता है। उसकी उम्र करीब 43 साल हो रही है। तो उसका आगे का कैसे क्या रहेगा। और मेरा 52 साल उम्र है। फ्यूचर आगे का भविष्य कैसा रहेगा। देखो तेजाराम, ऐसा है, आपकी बेटी को तो सरकारी नौकरी का योग है। ये प्रशासनिक सेवा में जा सकती है। थोड़ा सा इसे और अच्छे से पढ़ाने की ज़रूरत है। ज़रा इसके पढ़ाई पर और पैसा खर्चा करो और थोड़ा सा इसको ट्यूशन वगैरह लगाओ। ये बहुत अच्छा मतलब कि करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो 11 साल की है। 16 साल के बाद देख लेना कि ये बहुत विलक्षण और बहुत ही बुद्धिमान निकलेगी। और जहाँ तक आपने तेजाराम अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो देखो भैया, उसके बारे में तो बहुत साफ बता दूं कि उनको नसों से संबंधित बीमारी है, एलर्जी से संबंधित बीमारी है। ये सब बीमारियां उनको हैं। बीमारियों में दवाइयां तब काम करेंगी जब थोड़े से उपाय कर लीजिए। शनिवार की शाम उनसे कहिए पीपल के नीचे जाके सरसों के तेल का दिया जलाया करें। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा किया करें। काली उड़द की दाल और सरसों का तेल शनिवार को किसी शनि मंदिर में दान किया करें। तो इससे छोटी मोटी दवाइयाँ भी उनके लिए बहुत कारगर साबित होंगी और वो ठीक हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप 52 साल के हैं, तो आपके भविष्य की बात अगर करें तो द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी सूर्य और बुध है, जो एक साथ है। आप अपने जीवन में सफल हैं और जितना जिम्मेदारी आपको निभाना चाहिए निभा रहे हैं। अब ये बात अलग है ना, सब अंबानी तो नहीं बन सकते ना, लेकिन आप जितने में हैं उतने में आप ठीक हैं। कहीं से कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बस आपको ये चाहिए कि आप सूर्य भगवान की आराधना करते रहें। रविवार के दिन सरसों का तेल यूज न करें। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और रविवार के दिन किसी तरह का नॉनवेज वगैरह न छुएं। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सावधान रहने की जरूरत है और इस साल को अपने लिए बेमिसाल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए। अब हम मूलांक 9 की बात करेंगे। 9 का मतलब 9वीं तिथि को भगवान राम पैदा हुए थे। 9 से बड़ा कोई अंक होता नहीं है। दुनिया में सारे अंकों को जोड़ने के बाद यदि मूलांक आप निकालेंगे तो 9 से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसीलिए राम से ज़्यादा भी कोई नहीं हुआ, इसलिए कि राम 9वीं को ही पैदा हुए थे। जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है और इसका स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल साहस और पराक्रम, इन दोनों चीज़ों को प्रभावित करता है। ये बात बहुत ध्यान से समझने की है। मंगल ठीक है तो साहस होगा, मंगल ठीक है तो पराक्रमी होंगे, मंगल कमज़ोर है तो डरपोक होंगे, मंगल कमज़ोर है तो भाई ही दुश्मन होगा, मंगल कमज़ोर है तो रक्तजनित बीमारियां होंगी, मंगल कमज़ोर है तो एम्बिशन नहीं होगा, मंगल कमज़ोर है तो रक्षा करने की शक्ति नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों का मूलांक 9 है, उन लोगों को मनी मैनेजमेंट, पैसे का रख रखाव करना सीखना होगा। किसी की बातों में आकर पैसों का लेन देन करना गलत फैसला होगा। नए साल में यात्रा और वाहन पर काफ़ी पैसे खर्च हो सकते हैं। पुराने निवेश या पिता से धन लाभ हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इस साल आप खुद के परफॉर्मेंस से असंतुष्ट रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी जल्दबाजी से आपको बचना होगा, वरना काम खराब होगा। जुलाई से पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और अगस्त के बीच कार्यक्षेत्र में तनाव की स्थिति बन सकती है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी पद की प्राप्ति हो सकती है। कारोबारियों को उनके संपर्कों का लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर आप कुछ बड़ा खरीदेंगे और यात्रा पर भी जाएंगे। लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन में ज़्यादा भावुकता और आक्रामकता से बचना होगा।
क्योंकि जो रिश्ता भगवान ने बनाया है उसे हमें बचाना चाहिए। आपकी जिद रिश्तों को कमज़ोर कर सकती है। 2023 में मूलांक 9 वालों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। लापरवाही बरती तो किसी रोग की चपेट में आ सकते हैं। जून जुलाई का महीना आपके लिए कमज़ोर रह सकता है। तनाव, कमजोरी, ब्लड प्रेशर असंतुलित होने के कारण आप परेशान हो सकते हैं। एंजाइटी आपको परेशान कर सकती है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये साल के अच्छे महीने साबित होंगे, लेकिन आपको करना ये है कि नित्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद गायत्री मंत्र बोलने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। पूरे साल हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते रहेंगे तो आपके रास्ते के सारे अवरोध अपने आप समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।